रचनात्मक शरणागति होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन विनाश लीला शुरू हो गई, धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई बोलता नहीं। तब अचानक हमको सुनने को मिला कि भगवान बड़े करुणामय हैं, भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। तो भयभीत होकर जीव भगवान की शरण में जाता है। कभी कभी किसी को घटना से शरणागति होती है और कभी कभी संत संग से शरणागति होती है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, युधिष्ठिर जी से कहा, बड़ा कड़वा शब्द है, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। बड़ा कड़वा शब्द है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, पहले धीरे धीरे बंधुओं से विक्षेप कराता हूं, फिर धन का नाश कर देता हूं और फिर किसी काम का नहीं रखता हूं। जब किसी काम का नहीं होता तो राम का अपने आप हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहे हैं। भगवान से उपासना करके लोगे तो चैन से जी लोगे, और भगवान को लेना चाहोगे जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो, कदम कदम पर सूल बिछा दिए जाते हैं। चल अब मेरा प्रेमी अगर कहलाता है तो चल इस सूल पर। और जिसने उन सूलों पर पैर रख दिया वो फूल बन गए। पर दिखाई सूल देंगे, पक्का देंगे कि एक एक कदम जीना मुश्किल है, पर इस कदम पे, एक एक कदम पे बता रहे ना, सूल दिखाई देगा। अगर पैर रख दिया तो फूल हो जाएगा। इस मार्ग में दिखाई देगा सूल, लेकिन रखोगे होगा फूल। और संसार के मार्ग में दिखाई देगा फूल, लेकिन रखोगे तो होगा सूल। और सूल की तरह हृदय में चुभता रहेगा। इसलिए प्रारंभिक शरणागति भगवान के परम प्रेमी भक्तों के संग से और तन मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना ही शरणागति है। और शरणागति ही भगवत साक्षात्कार का बहुत सहज सरल उपाय है। गौरव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर पूरी तरह जीत पाना चाहता हूँ महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य शरीर मिला ही है। और पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर